अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस टू बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने एग्जाम्पल पढ़नी है यूजिंग द शवास-क्रिस्टोफर फार्मूला। जो शवास-क्रिस्टोफर फार्मूला कल हमने बेसिकली डिस्कस किया था उसी को हमने यूज़ करना है। उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए ये जो हमने फार्मूला पढ़ा था ये एफ डैश ऑफ जी इज इक्वल टू ए इंटू जी माइनस x1 पावर अल्फा 1 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 1 जी माइनस x2 पावर अल्फा 2 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 1 सो ऑन जी माइनस xn पावर अल्फा n डिवाइडेड बाई पाई माइनस 1। ये वाला फार्मूला है, ये हमारे पास शवास-क्रिस्टोफर फार्मूला है। इसी को यूज़ करते हुए एग्जाम्पल्स को हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल में बताई गई है क्या, हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है यूजिंग द शवास-क्रिस्टोफर फार्मूला टू द कंस्ट्रक्ट अ conformal mapping from the upper half plane onto and the polygon region defined by u greater than is equal to 0 v minus 1 to 1। हमें एक कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, एक कॉन्फॉर्मल मैपिंग कंस्ट्रक्ट करके हमें बता दी गई है। वो हम पास जी प्लेन के साथ साथ डब्ल्यू प्लेन दोनों प्लेन उसके अंदर कंसिस्ट कर रहे हैं और मीन्स कंसिस्ट करने के साथ साथ वो कॉन्फॉर्मल मैपिंग बना रहे हैं। उसका अपर जो हाफ प्लेन है वो हम पास ऑन टू पॉलीगॉन रीजन को हम रिप्रेजेंट करता है और ये बता दिया गया है यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी की जो रेंज है -1 से 1 तक है। यहाँ पे हमारे पास ये फिगर है, इसको हमने फिगर आउट करके बता दिया हुआ है। ये हमारे पास फिगर डायग्राम के अंदर ये हमारे फिगर है, इसके अंदर हमने बता दिया ये हमारे पास -1 टू रेंज, ये हमारे पास किसकी रेंज है, ये हमारे पास जी प्लेन की रेंज है और ये हमारे पास एक्स और वाई प्लेन है। इसी के साथ साथ ये मैपिंग कर रही है जो हमारे पास डब्ल्यू मैप किसके ऊपर कर रहा है, एफ ऑफ जी के ऊपर मैप कर रहा है। ये हमारे पास इसको हमने क्या कह दिया, ये -1 को ए का नाम दे दिया, इसको हमने 1 को बी का नाम दे दिया और हमने बता दिया ये हमारे पास क्या है, हाफ प्लेन है। हाफ प्लेन होने की वजह से इसका जो हमने सिंपली बताया कि वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। जब हाफ प्लेन होगा ऑन टू उसमें हमारे पास क्या कंडीशन थी, उसकी हमारे पास वाई ग्रेटर देन 0 क्या आएगी, जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी उसके अंदर पढ़ा था। इट्स मीन हमने कहा कि जो हमारे पास हाफ प्लेन है वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। इट्स मीन हमने वाई के ऊपर वर्क किया, जो हमारे पास वाई है वो हमारे पास 1 से -1 तक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास डब्ल्यू प्लेन आ जाएगी। डब्ल्यू प्लेन के अंदर हमने यू की बात करनी है। यू हमारे पास क्या है, आर के आर पॉइंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यू मीन्स यहाँ पे रहेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास v आ जाएगा। v मींस हमारे पास है योटा टू माइनस योटा। हम देख लेंगे ये हमारे पास है योटा यहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास माइनस योटा आ रहा है, ये हमारे पास v की डायग्राम है, ये u की डायग्राम है। ठीक है, ये सॉरी ये हमारे पास u है, ये हमारे पास v है। w में हमारे पास क्या होता है, w को हम कन्वर्ट करते हैं u प्लस योटा v के अंदर। तो इस वजह से जो हमारे पास u है, u हमारे पास क्या हो गया, सारे का सारा u हमारे पास 0 हो जाएगा। v की वैल्यू योटा फॉर्म में आती है तो हमने लिख लिया हमारे पास मीन्स हमने v की वैल्यू हमको योटा फॉर्म लिखना है। -1 क्या बन जाएगा, माइनस योटा। जो +1 होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस योटा। तो ये हमने इसको योटा फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास माइनस योटा आ गया या प्लस योटा आ गया। तो इसमें हमने बता दिया ये हमारे पास ए डैश है और ये हमारे पास इस पॉइंट को हमने कह दिया कि हमारे पास बी डैश पॉइंट है और यहाँ पे जो हमारे पास इसका एंगल बना है ये π/2 एंगल बना है। यहाँ पे हमारे पास भी एंगल इनके बिटवीन जो एंगल आ रहा है π/2 का एंगल आ रहा है। ये हमारे पास हमने इसको क्या कह दिया, ए डैश पॉइंट। और ये हमने पॉइंट लेट के लिए ये हमारे पास सेमी फाइनाइट स्क्रिप्ट है। ये जो हमारे पास डायग्राम है ये हमारे पास क्या है, सेमी फाइनाइट स्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारे पास जो फिगर है ये डायग्राम के अंदर हमारे पास ये सारी की सारी स्टेटमेंट हमें गिवन होगी। ये हमारे पास पूरी की पूरी स्टेटमेंट हमें बताई होगी। ये यहाँ तक हमें क्या, ये यहाँ से लेके एग्जाम्पल जो मैंने लिखी है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या होगा, गिवन होगा। ये आप लोगों के पास चीज़ें गिवन होगी, मीन्स बताई होगी, डायग्राम भी गिवन होगी, स्टेटमेंट भी आप लोगों को बता दी होगी। आगे हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के लिए हमें एंगल्स भी मिलते हुए यू वी की वैल्यू भी हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, क्रिस्टोफर का फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको सोल्व आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी थ्योरी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। हमने कहा कि वी ऑब्जर्व दैट द पॉलीगॉन रीजन डिफाइंड बाय u ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 v -1 to 1 इज अ सेमी फाइनाइट स्क्रिप्ट। हमने कहा कि जब हमारे पास u ग्रेटर देन 0 आ रहा था, v हमारे पास -1 to 1 आ रहा था, तो उसमें हमारे पास जो पॉलीगॉन रीजन हो रहा था वो हमारे पास क्या आ रहा था, वो हमारे पास सेमी फाइनाइट स्क्रिप्ट के ऊपर हमारे पास वो रेंज आ रही थी। उसके बाद इंटीरियर एंगल ऑफ द अनबाउंडेड पॉलीगॉन रीजन इज, जो हमारे पास इंटीरियर एंगल आ रहे हैं α1 α2 दो ही हमारे पास एंगल्स आ रहे हैं। वो हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल π/2 के एंगल आ रहे हैं। एंड द वोर्टिसेस आर, जो हमारे पास इसके वोर्टिसेस हैं वो हमारे पास क्या है, ओमेगा की वैल्यू माइनस योटा और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास प्लस योटा है। टू द फाइनाइट मैपिंग वी अप्लाई, हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइनाइट मैपिंग को अप्लाई करते हुए यहाँ पे शवास-क्रिस्टोफर फार्मूला को अप्लाई करवा देंगे। शवास-क्रिस्टोफर फार्मूला में हमें पता है कि जो हमारे पास ओमेगा है वो माइनस योटा है और एक हमारे पास ओमेगा योटा की फॉर्म में, एक x1 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा और एक हमारे पास x2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे पास x1 और x2 की हमें वैल्यू बता दी गई है। यहाँ से हमने देख के x1 की वैल्यू
लिख ली -1 है, x2 की वैल्यू लिख ली, हमारे पास क्या है 1 है। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वैल्यू लिख लिया ओमेगा की, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ओमेगा प्लेन है, ओमेगा 1 हमने माइनस एयोटा, ओमेगा 2 का एयोटा की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, ये हमने यहाँ से देकर सारी की सारी डायग्राम की हेल्प से वैल्यूज लिख ली और इसका इंटीरियर एंगल भी यहाँ से देकर लिखा है, α1 भी π/2 है, α2 भी हमने π/2 है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, श्वार्ट्ज-क्रिस्टोफर फार्मूला का सिंबल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। सिर्फ 2 टर्म्स तक हमने क्या करना है, फाइनाइट तक फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास x1 x2 भी 2 तक गिवन है, ओमेगा भी हमारे पास 2 ही गिवन है, उसके साथ साथ हमारे पास क्या गिवन है, α1 और α2 भी हमारे पास 2 सिंबल्स तक ही गिवन है। तो यहाँ पे हमने क्या फार्मूला अप्लाई करवा दिया, हमें पता है f' इक्वल होता है a × z - x1 पावर α1 डिवाइडेड बाई π-1 z - x2 पावर α2 डिवाइडेड बाई π-1। α1 की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके साथ x की वैल्यू पुट कर देंगे। x1 हमारे पास -1 के इक्वल है, -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a × z + 1 उसकी पावर आ जाएगी α1 हमारे पास π/2 के इक्वल है, और साथ हमारे पास नीचे भी क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। तो ये हमारे पास पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, साथ में पास -1 वैसे ही आ जाएगा, z हमारे पास वैसे आ जाएगा, x2 हमारे पास इक्वल 1 के है, इंटू हमारे पास α2 की वैल्यू क्या है, π/2 है, इंटू हमारे पास डिवाइडेड बाई 1 और पाई हमारे पास आ रहा है -1। ये पाई से हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a × z + 1 पावर -1/2 और साथ z - 1 पावर 1/2। इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद ये हमारे पास इन दोनों को हम क्या करवा सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, इनकी पावर सेम है, तो ये हमारे पास जी से मल्टीप्लाई होगा, जी² बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस और साथ में पास 1 आ जाएगा और इसकी पावर -1/2 आ जाएगी। ये पास इसकी पावर माइनस में आ रही है, इसको हम डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाई जी² -1 पावर 1/2, या हम इसको कह सकते हैं अंडर रूट जी² -1। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि जो हमारे पास एयोटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, एयोटा हमारे पास अंडर रूट -1 के इक्वल होता है, मीन्स हम इसको ये भी कह सकते हैं -1 पावर 1/2 के भी इक्वल होता है। अदर वे में हम इसको ये कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हमें पता है जो क्रिस्टोफर का फाइनल आंसर आया वो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया f' × a। इसमें से हमने क्या किया, -1 को कॉमन ले लेंगे, -1 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, ये प्लस का जी² है तो माइनस का हमारे पास जी² बन जाएगा, इसकी पावर 1/2 आ जाएगी, और साथ हम क्या कर देंगे, 1/2 को एक दफ़ा माइनस के साथ सेपरेट कर देंगे, एक दफ़ा 1 - जी² के साथ सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करवा दिया, इसको सेपरेट करवा दिया, a डिवाइडेड बाई -1 पावर 1/2 आ जाएगी, 1 - जी² पावर क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट हमें पता है ये हमारे पास -1 पावर 1/2 हमारे पास किसके इक्वल है, एयोटा के इक्वल है, तो हम क्या कर देंगे, इसकी जगह एयोटा पुट कर देंगे और साथ हमारे पास इंटू 1 - जी² पावर 1/2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये सारी टर्म्स आ जाएगी, ये सारी टर्म्स आने के बाद ये नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एयोटा फॉर्म के ये हमारे पास सारी फॉर्म आ गई। आने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे एयोटा को, यहाँ पे हमने क्या करवा दिया, एयोटा को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, एयोटा को प्लस भी करवा दिया और माइनस भी करवा दिया। जब हम इसको करवाएंगे यहाँ पे ये हमारे पास एयोटा है एक, और नीचे हमारे पास ऊपर भी एयोटा आ रहा है, नीचे भी एयोटा आ रहा है, इसको प्लस माइनस करवाएंगे। प्लस माइनस करने के बाद हमने इसको सोल्व आउट किया, तो ये हमारे पास आ गया -a एयोटा और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 - 1/जी²। मीन्स यहाँ पे हमारे पास ओनली यही एयोटा गिवन है। हमने क्या किया, आयोटा मल्टीप्लाई भी करवा दिया, आयोटा डिवाइड भी करवा दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आयोटा आ गया। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, माइनस आयोटा इंटू a, बाकी हमारे पास सारी वैल्यूज वैसी आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 1 - जी² पावर 1/2। इस तरह हमने इसको सोल्व आउट किया, मीन्स रैशनलाइज करके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट हमने कह दिया जो हम पास f' वो हम पास क्या आया है, -a आयोटा इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 - जी पावर 1/2 के इक्वल है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करवा देंगे। विद रिस्पेक्ट टू जी हमने लिख लिया इंटेग्रल f' इंटू d ऑफ जी इंटू इंटेग्रल -a आयोटा 1 डिवाइडेड बाई 1 - जी² पावर 1/2 इंटू d ऑफ जी आ जाएगा। हमें पता है इसका, हमने ये कॉन्स्टेंट टर्म है -a आयोटा, इसको बाहर निकालेंगे। ये हमारे पास फार्मूला क्या बन रहा है, साइन इनवर्स का फार्मूला बन रहा है। इसको हमने साइन इनवर्स के फार्मूले के अंदर क्लोज कर दिया और साथ में पास एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, b आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके साथ हमें पता है डेरिवेटिव से इंटीग्रल खत्म हो जाता है, तो ये मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, f ऑफ जी आ जाएगा। f ऑफ जी मेरे पास इक्वल आ जाएगा -a आयोटा साइन इनवर्स c प्लस b के इक्वल आ जाएगा। और वेयर हमने ये इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। वेयर हमने क्या जो साइन ऑफ जी है इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एंड a एंड b आर द कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। हमने कहा कि हमारे पास साइन इनवर्स है, हमारे पास जी है, ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यू कांस्टेंट है, और a और जो हमारे पास b है, ये a और b हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट है कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद नाउ हमने क्या कर लिया, चूज़ कर लिया कि जो हमारे पास फंक्शन -1 के ऊपर है तो माइनस आयोटा है, फंक्शन 1 के ऊपर है तो ये आयोटा है। ये हमने क्या करवा लिया, फिगर के अंदर से देख लिया। एफ जब हम पास -1 आ रहा था तो इसके ऊपर हमारे पास माइनस आयोटा आ रहा था, तो अब हमारे पास F1 के ऊपर शो कर रहा था तो वो हम पास क्या आ रहा था, आयोटा आ रहा था। इसी की हेल्प से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इसकी कंडीशंस लिख ली। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसकी कंडीशन के अंदर उसके पॉइंट्स को पुट करेंगे तो हम इसकी वैल्यूज को सेटिस्फाई करवा लेंगे। मीन्स हमने एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट की वैल्यू ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नाउ वी चूज F-1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा F इंटू 1 इंटू आयोटा। इक्वेशन नंबर 4 वेयर ए बी मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब हमारे पास हमने क्या करना है, सेटिस्फाई द इक्वेशन हमने यहाँ पे अप्लाई करवा देना है। हमने जिधर जिधर हमारे पास क्या आ रहा है, जी आ रहा है, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे -1 को पुट कर देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, माइनस ए आयोटा वैसे ही आ जाएगा, साइन इनवर्स -1 आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये हमारे पास ए इंटू आयोटा आ जाएगा, साइन माइनस हमें पता है साइन इनवर्स 1 हमारे पास क्या होता है, पाई होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास -π/2 आ जाएगा और यहाँ पे भी -π/2 आ जाएगा। तो वो हमने खत्म करके तो इसी वजह से हमने क्या कर दिया, प्लस का लिख दिया। और प्लस बी वैसे ही आ जाएगा, इंटू हमारे पास क्या आ रहा था, एफ और जी में हमने क्या किया था, -1 पुट किया था। यहाँ पे हम साथ ही पुट कर देते हैं एफ इंटू -1। हमें पता है जो एफ इंटू -1 है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है माइनस आयोटा के। तो हमने इस इक्वेशन को कह दिया, वो हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, माइनस आयोटा के। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। सिमिलरली ऐसे ही हमने जी की जगह क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। अब हमने इसी इक्वेशन के अंदर जी की जगह 1 पुट कर दिया, माइनस ए आयोटा साइन इनवर्स 1 प्लस बी और साथ में पास आ जाएगा f(1). तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो f(1) है वो इक्वल किसके है, आयोटा की इक्वल है। तो ये हमारे पास सिंपली टर्म आ जाएगी माइनस ए इनवर्स π/2 प्लस बी। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को हम क्या करवा देंगे, सम करवा देंगे, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को। ये प्लस का है माइनस का खत्म हो जाएगा। तो ये मेरे पास बी क्या बन जाएगा, 2b बन जाएगा। ये भी प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब बी की वैल्यू 0 आ गई है, किसी एक 4 या 5 इक्वेशन के अंदर पुट करके ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ हमने क्या किया, पुट किया इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास जो ए है, आयोटा से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो ए है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाई पाई आ जाएगी। अब हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर जो 3 है वो उसके अंदर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसके अंदर ए और बी की वैल्यू को पुट कर देंगे और फाइनली हमारे पास ये ड्राइव हो जाएगा शवास-क्रिस्टोफर सिंबल्स। तो हमारे पास ये क्या है, ए और बी की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करना है। तो एफ ऑफ जी हमारे पास क्या आ जाना है, माइनस ये हमारे पास क्या आ जाना है, माइनस आयोटा है। एफ ऑफ जी के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस आयोटा आ रहा है। और ए की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है, माइनस के साथ आ रही है। माइनस माइनस ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इस वजह से हमने लिखा ही नहीं, माइनस आयोटा 2 डिवाइडेड बाई पाई और साथ हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स जी प्लस बी की वैल्यू देखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो चुकी हुई है, 0 हो चुकी हुई है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू क्या हो गई थी, 0 हो गई। तो इट्स मीन हमने बी को 0 पुट कर दिया। तो एट दी एंड जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, एफ ऑफ जी हमारे पास इक्वल आ जाएगा आयोटा 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू साइन इनवर्स ऑफ जी। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, एग्जाम्पल ऑफ शवास-क्रिस्टोफर फार्मूला। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।